हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहसिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 3 11th क्लास की मैथ से 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। अब हम आज यहाँ पर कुछ फार्मूले आपके साथ जो हैं डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कल मैं आपको टेबल करवाने वाली हूँ जिसमें काफ़ी सारी वैल्यूज़ के बारे में आपको बताऊँगी। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं सम इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सम इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है हमारा साइन एक्स, फिर आ जाता है कॉज एक्स और फिर आ जाता है टेन एक्स, जिनमें यहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं दे रखी हैं। यहाँ पर आपकी डिग्रीज़ लिखी जाएंगी। कौन सी डिग्री में क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, π/6 या जिसको लिख सकते हैं 30 डिग्री, π/4 या जिसको लिख सकते हैं 45 डिग्री, π/3 या फिर जिसको लिख सकते हैं 60 डिग्री, π/2 या जिसको लिख सकते हैं 90 डिग्री। कुछ और भी वैल्यूज़ हैं जैसे कि वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी। अभी पहले मैं इनकी वैल्यू आपको बता देती हूँ। यहाँ पर साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है और टेन 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो भी 0 डिग्री होती है। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं 0 1 0 साइन कॉस टेन 0 1 0। उसके बाद आता है हमारा π/6 यानी कि 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और टेन एक्स यानी कि टेन 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1/√3 होती है। 45 में क्या होता है? साइन भी 1/√2, कॉस भी 1/√2 और टेन 45 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। अब आ जाते हैं साइन 60 की डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है और ये हमें पता होता है कि जो कॉस में 30 की साइन की 30 की वैल्यू होती है वो यहाँ पर कॉस 60 की वैल्यू होती है, यानी कि कॉस 60 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है और टेन 60 की वैल्यू इसका उल्टा हो जाता है √3 हो जाता है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है और जो टेन 90 है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट या अनडिफाइंड होती है। ये तो हो गई बेसिक वैल्यूज़। इसके बाद भी कुछ वैल्यूज़ आती हैं जैसे कि उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। वो किस किस की होती हैं? वो होती हैं हमारी एक तो 3π/2 और 2π/2, 3π/2 की और यहाँ पर 2π की भी वैल्यूज़ होती हैं। तो साइन 3π/2 की वैल्यू -1 होती है, कॉस 3π/2 की वैल्यू 0 होती है और टेन 3π/2 की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी इन्फिनिटी, यानी कि उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। और साइन 2π की वैल्यू 0 होती है, कॉस 2π की वैल्यू 1 होती है और टेन 2π की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर हमने कुछ वैल्यूज़ को लिख लिया। अब ये हम जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1/cot थीटा। यहाँ से हम cot थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं 1/tan थीटा। तो यहाँ से हमें पता चल सकता है कि जो भी tan की वैल्यू जितनी भी यहाँ लिखी है उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? उसका इन्वर्स हो जाएगा cot थीटा की वैल्यू या cot x की वैल्यू। इसी तरह cosec x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/sin x और इसी तरह हमारा जो sec x है, sec x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/cos x। इसी तरह से सारी वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं और आप देख सकते हैं इसके अलावा भी बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं। वो भी धीरे धीरे जैसे जैसे आती जाएंगी ना हम उनको निकालते जाएंगे। अब आ जाते हैं आगे और यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि साइन कॉस टेन कॉस सेक और कॉट की कौन सी वैल्यू कौन से कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव रहती है या फिर वो नेगेटिव रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को।
यहाँ पर सबसे पहले मैं बना लेती हूँ ग्राफ। इस तरह से ये मैंने बना लिया है। अब यहाँ पर हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर पहले वाले जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वहाँ पर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। यहाँ पर आप लिख लीजिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू जो होगी वो आपकी पॉजिटिव रहेगी। और इसके अंदर क्या आते हैं, एक तो आता है आपका 90 माइनस थीटा और दूसरा आ जाता है 360 डिग्री प्लस थीटा। ये आएंगी तो आपका ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर भाई इन्होंने बोला साइन थीटा एंड कोसेक थीटा will be positive and remaining all will be negative। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों में साइन थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी, लेकिन जैसे ही हम फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो हमारे कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी। और इसके अंदर आ जाते हैं, हमारा एक आ जाता है हमारा 180 डिग्री माइनस थीटा और दूसरा हमारा आ जाता है 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर टेन थीटा कॉमा कॉट थीटा विल बी पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पर टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी एंड रिमेनिंग ऑल जो भी बचे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे नेगेटिव हो जाएंगे। इसके अंदर हमारा आ जाता है, इसके अंदर आ जाएगा 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा। ये दो वैल्यूज़ इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं फोर्थ एंड लास्ट क्वाड्रेंट में, जिसमें हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यही रह गए थे, कॉस थीटा सेक थीटा जो होंगे वो आपके हो जाएंगे पॉजिटिव और रिमेनिंग ऑल क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। रिमेनिंग ऑल नेगेटिव। और इसके अंदर कौन सी वैल्यू आएंगी, 270 डिग्री प्लस थीटा इसके अंदर आ जाएगा और 360 डिग्री माइनस थीटा भी इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू क्या रहनी है। अगर कोई पूछे कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा ही होता है। मैं आपको एक और चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर 90 डिग्री में चेंज होगा, मतलब साइन कॉज में, कॉज साइन में और सेक जो होगा वो सेक हो जाएगा आपका कॉसेक में और कॉसेक हो जाएगा सेक में, टेन कॉट में और कॉट टेन में हो जाएगा। लेकिन 180 डिग्री और एक आपका है 360 डिग्री, चाहे वो पॉजिटिव माइनस थीटा हो, प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, जो भी हो, उसमें वो साइन का साइन ही रहेगा, प्लस माइनस वो आपके क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लगाते रहेंगे, लेकिन वो उसमें आपका साइन का साइन ही रहेगा, कॉज का कॉज रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, मतलब वो चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछेगा साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा प्लस का साइन थीटा होता है। लेकिन अगर कोई पूछेगा आपका कि कॉज 180 माइनस थीटा कितना होता है, तो कॉज 180 माइनस थीटा जो हो जाएगा वो हमारा माइनस कॉज थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपसे कुछ वैल्यूज़ और ज़्यादा डिस्कस करना चाह रही हूँ, उसको आप कर लेंगे ना तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको लिख देती हूँ, क्या लिख देती हूँ, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा
इज इक्वल टू और tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये क्या आएगा, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू और tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू, इनकी वैल्यूज़ जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी। सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में हमें लेने हैं। सबसे पहले जो 90 माइनस थीटा जो होता है वो हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है वो हमारी सारी वैल्यूज़ जो होती हैं पाँचों की पाँचों, ये 6 की 6 वो होती हैं सेम, ठीक है। तो वो हो जाती है साइन 90 माइनस थीटा और 90 में है इसीलिए साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा। इसी तरह साइन 90 माइनस थीटा जो होगा पॉजिटिव कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा पॉजिटिव साइन थीटा हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा पॉजिटिव कॉट थीटा हो जाएगा और साइन 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा जो होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं 90 प्लस थीटा जो आता है वो हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में मैं आपको बता चुकी हूँ कि साइन और कॉसेक ने तो कहा कि हम तो पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सारे जो हैं वो नेगेटिव हो गए, इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक जो होते हैं वो फिर भी पॉजिटिव रहते हैं उनकी वैल्यू, लेकिन कॉस और टेन जो हो जाएंगे वो आपके नेगेटिव हो जाएंगे। इसीलिए साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा माइनस साइन थीटा और यहाँ पर टेन 90 प्लस थीटा भी हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा। कॉस और टेन दोनों नेगेटिव हो गए और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ 90 है इसीलिए कॉस का साइन हो गया, टेन का कॉट हो गया। और भी कुछ वैल्यूज़ हैं वो भी लिख लेते हैं, वो क्या है, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, इसी तरह कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, इनकी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, और साइन 270 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू और टेन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू, इनकी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे 270 माइनस थीटा किस में आता है और 270 प्लस थीटा हमारा जो है वो किस में आता है। तो 270 माइनस थीटा जो आता है वो हमारा आता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव रहती है और रिमेनिंग ऑल जो होते हैं वो हमारे नेगेटिव हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर 270 है, 270 में और 90 में ये चेंज होंगे, लेकिन 180 और 2 पाई यानी कि 360 में ये चेंज नहीं होंगे। इसीलिए साइन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ये माइनस का कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि उसमें टेन और कॉट को पॉजिटिव लेना है। कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, और टेन 270 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा हमारा कॉट थीटा जो कि प्लस का आएगा। उसके बाद अब ये देखेंगे कि 270 डिग्री प्लस थीटा किस में, कौन से क्वाड्रेंट में हमको लेना है। तो इसे हमें लेना है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या रहता है, कॉस और सेक की वैल्यू जो होती है ना वो पॉजिटिव रहती है और रिमेनिंग ऑल जो होते हैं ना वो नेगेटिव रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर साइन भी हमारा रिमेनिंग ऑल में आ रहा है और टेन भी हमारा रिमेनिंग ऑल में आ रहा है। इसीलिए साइन 270 डिग्री प्लस थीटा हमारा हो जाएगा माइनस के कॉस थीटा, कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा हमारा रह जाएगा साइन थीटा, क्योंकि ये प्लस है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक की वैल्यू जो होती है वो हमारी पॉजिटिव रहती है और रिमेनिंग ऑल नेगेटिव रहते हैं। टेन 270 डिग्री प्लस थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा माइनस का। ये कुछ वैल्यूज़ हैं। अब देख लेते हैं 180 और 2 पाई मतलब कि 360 की वैल्यूज़ में भी क्या क्या हो रहा है उसको भी देख लेंगे तो हमारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, और एक और देख लेते हैं कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा और टेन
180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस 180 डिग्री 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू और टेन 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 कहाँ से आ रहा है। अब यहाँ पर पहले तो क्या देखेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, 180 डिग्री माइनस थीटा या 180 डिग्री प्लस थीटा। तो 180 डिग्री माइनस थीटा हमारा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो होता है साइन और कॉसेक की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है और रिमेनिंग ऑल जो होते हैं वो हमारे निगेटिव होते हैं। इसीलिए और 180 हो या 360 हो, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, साइन का कॉसेक रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा और सेक का सेक रहेगा। यानी कि साइन 180 माइनस थीटा हमारा पॉजिटिव ही साइन थीटा हो जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस के कॉस थीटा हो जाएगा, टेन 180 माइनस थीटा कितने हो जाएंगे, माइनस के टेन थीटा हो जाएंगे। अब 180 डिग्री प्लस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये हमारा आता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी टेन और कॉट की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव रहती है, रिमेनिंग ऑल जो होते हैं वो नेगेटिव रहते हैं। इसीलिए हमारा साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस के कोस थीटा हो जाएगा और टेन 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव टेन थीटा। यहाँ पर एक और चीज़ है जिसको हम देखकर भी याद कर सकते हैं, अगर इतना दिमाग ना लगाया जाए और डायरेक्टली उनको क्वेश्चंस में लगाया जा सके, तो वो ये होती है कॉस 180 प्लस हो या 180 माइनस हो या प्लस हो, कॉस की वैल्यू हर बार क्या रह रही है, निगेटिव रह रही है। बाकी प्लस माइनस साइन और टेन में हो रहा है। अब आ जाते हैं साइन 360 माइनस थीटा। तो 360 माइनस किस में आता है, ये तो आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये तीनों आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें ये देखना है कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव रहती है, कौन सी वैल्यू नेगेटिव रहती है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा की वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव रहती है और ये दोनों जो है निगेटिव रहते हैं, रिमेनिंग ऑल में आ गए। तो कॉस साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस के ही साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा। और 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो ये आ जाता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये तो बहुत अच्छा हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी वैल्यू जो होती हैं वो ऑल आपकी पॉजिटिव रहती हैं, इसीलिए ये इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। यहाँ तक आपको बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, कुछ और भी वैल्यूज़ हैं, हमने वहाँ पर 2 पाई तक कुछ वैल्यूज़ जो थी ना वो सीखी थी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ और भी वैल्यूज़ हैं जिनको हम सीख लेंगे, क्योंकि वो भी हमारे टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में जो है ना वहाँ से डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन बनता है। तो वो वैल्यूज़ अगर हमें डायरेक्टली याद हो ना वो ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर एक टेबल बनानी पड़ेगी, बढ़िया सी टेबल। यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा छोटा लिखूँगी क्योंकि वैल्यूज़ ज़्यादा हैं। डिग्री छोटा लिखूँगी लेकिन लिखूँगी साफ। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और ये आ गया आपका सेक थीटा। यही टोटल वैल्यूज़ हैं, इन्हीं को समझ लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री आ गया, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 135, 150 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। यहाँ तक पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। 0 डिग्री को तो हम 0 डिग्री ही लिख देंगे, यहाँ पर इस तरीके से ले लेते हैं। 0 डिग्री को 0 डिग्री ही रहने देंगे। थोड़ी सी लाइनिंग मेरी थोड़ी सी, आप लोग प्लीज़ इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। नोटबुक में अपनी आप बढ़िया करके इसको बनाइएगा टेबल को। यहाँ पर थोड़ा सा मेरी लाइन तिरछी हो रही है तो यहाँ
इसको इस तरह से कर देते हैं ताकि कोई भी वैल्यू किसी में भी मिक्स ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है। साइन 0 तो 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, टेन 0 भी 0 होता है। जब टेन 0 की वैल्यू 0 है तो भाई ये तो इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि ये 1/0 हो जाएगा। इसका टेन का इन्वर्स ही तो कॉट होता है, साइन का इन्वर्स ही तो कॉसेक होता है। साइन का इन्वर्स कॉसेक हुआ तो ये भी इन्फिनिटी हो गई, और ये 1 है इसीलिए यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, कॉट 30 की वैल्यू √3 हो जाएगी, इनका इन्वर्स कर लेंगे, कॉसेक 30 की वैल्यू 2 हो जाएगी, और सेक 30 की वैल्यू जो हो जाएगी 2/√3 हो जाएगी। इसी तरह साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है, कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है। इसी तरह कॉट 45 की वैल्यू भी 1 होगी, कॉसेक 45 की वैल्यू √2 होगी, और सेक 45 की वैल्यू भी √2 होगी। अब आ जाते हैं 60 डिग्री पर, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, ये √3 होता है, टेन 60 और कॉट 60 कितना हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, ये साइन का इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि 2/√3 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। अब आ जाते हैं 90 की वैल्यू पर, ये होती है 1, ये होती है 0, ये होती है इन्फिनिटी, ये 0 है, इन्फिनिटी है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, टेन 90 की वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिटी होती है। अब ये इन्फिनिटी होती है, इसका इन्वर्स कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कॉसेक है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि 1/0 जो हो जाएगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 याद करना पड़ेंगे। उसके बाद ये होती है -1/2, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है, और टेन 120 डिग्री की वैल्यू होती है, -√3 होती है। ये इसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा -1/√3 हो जाएगा। ये इसका इन्वर्स ही तो होता है, कॉसेक किसका इन्वर्स होता है, साइन का, तो ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा -2। अब आ जाते हैं 135 पर, तो 135 यानी साइन 135 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है, कॉस 135 की वैल्यू -1/√2 होती है, टेन 135 की वैल्यू -1 होती है। इसी तरह कॉट 135 की वैल्यू जो होती है वो भी -1 होती है। अब आ जाता है कॉसेक 135 की वैल्यू √2 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू -√2 हो जाएगी सेक 135 की। अब आ जाते हैं 150 पर, यानी साइन 150 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, और कॉस 150 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, और टेन 150 की वैल्यू होती है -1/√3, तो ये हो जाएगा -√3, इसका इन्वर्स कर लेंगे, कॉसेक को इन्वर्स करेंगे, और ये हो जाएगा -1। अब 180 डिग्री की वैल्यूज़ पर आ जाते हैं, तो साइन 180 की सारी वैल्यू 0 होती हैं, कॉस 180 की वैल्यू जो हो जाएगी वो -1 हो जाएगी, टेन 180 फिर से 0 हो गया, और यहाँ पर जैसे ही कॉट को निकालेंगे ये इन्फिनिटी हो गया, साइन है तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, कॉस है तो ये हो जाएगा आपका -1। अब यहाँ पर एक अच्छी ध्यान देने वाली चीज़ क्या होती है, π/6 लिखा जा सकता है आपके 30 को, π/4 लिखा जा सकता है 45 को, π/3 लिखा जा सकता है 60 को, π/2 लिखा जा सकता है 90 को, और 2π/3 लिखा जा सकता है 120 को। इसी तरह 3π/4 लिखा जा सकता है 135 को, और 5π/6 लिखा जा सकता है। 5π/6 से काफ़ी बार यूपी टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन बन चुके हैं। इसको लिखा जा सकता है 150 को, 180 को तो पाई लिखा जा सकता है, ये आप लोग जानते ही होंगे। अब आ जाते हैं कुछ और वैल्यूज़ भी हैं मेरे पास यहाँ पर, ये वैल्यू ही सफिशेंट नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, वो भी इस टेबल में हम सीख लेंगे आज की वीडियो में। वो कौन कौन सी हैं, वो आ जाती हैं आपके 210 डिग्री, 210 आ जाएंगी, 225 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 300,
315, उसके बाद जाएगा 300, उसके बाद आएगा 330 डिग्री, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 360 डिग्री यानी कि 2 पाई। यहाँ तक की और भी वैल्यूज़ हैं, फिर से बना लेते हैं ताकि कोई भी वैल्यू किसी में भी मिक्स ना हो। अब आ जाते हैं, तो यहाँ पर साइन 210 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2, ठीक है। अब कॉस 210 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो कॉस 210 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है -3/2, -√3/2 होती है। इसी तरह से हमारी tan 210 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। इसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा हमारा -2, और ये हो जाएगा -2/√3। इसी तरह हमारी साइन 225 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 225 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है -1/√2। इसी तरह -1/√2, ये भी -1/√2 हो जाएगा। कॉस 225 डिग्री की वैल्यू भी, और tan 225 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ये हो जाएगा आपका -√2, ये भी हो जाएगा -√2, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा होता है हमारा -√2। कॉट में नहीं होगा, कॉट में तो आपका 1 ही रह जाएगा, यहाँ पर मिस्टेक होती है, और -√2 ये हो जाएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे साइन 240 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 240 डिग्री की वैल्यू थी -√3/2, ठीक है। -√3/2 इसकी वैल्यू होती है कॉस 240 डिग्री की वैल्यू -1/2। इसी तरह हमारी आ जाती है tan 240 डिग्री की वैल्यू √3 आ जाती है। इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 1/√3। कोसेक का उल्टा करेंगे -2/√3, और सेक का उल्टा करेंगे तो हो जाएगा -2। इसी तरह आ जाते हैं साइन 270 डिग्री की वैल्यू होती है -1। साइन 270 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। कॉस 270 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, और tan 270 डिग्री की वैल्यू अनडिफाइंड होती है, तो इसीलिए उसको इन्फिनिटी लिख लिया। अब इसका उल्टा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो ये -1 ही रहेगा। इसका उल्टा करेंगे तो ये भी इन्फिनिटी यानी अनडिफाइंड हो जाएगा। अब आ जाते हैं साइन 300 डिग्री, तो साइन 300 डिग्री की वैल्यू होती है -√3/2। कॉस 300 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 पॉजिटिव, और tan 300 डिग्री की वैल्यू होती है -√3। इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा -1/√3। इसका उल्टा करेंगे तो कोसेक के लिए साइन का उल्टा करेंगे तो -2/√3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी 2 आ जाएगी। अब आ जाते हैं 315 डिग्री पर। 315 डिग्री के लिए हमें क्या करना है, साइन 315 डिग्री की वैल्यू -1/√2 होती है, और कॉस 315 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, वो भी पॉजिटिव होते हैं। और tan 315 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। इसका उल्टा करेंगे ये -1 हो जाएगा। कोसेक के लिए साइन का उल्टा करेंगे -√2 हो जाएगा, और सेक का उल्टा करेंगे तो ये पॉजिटिव ही √2 हो जाएगा। अब आ जाते हैं 330 डिग्री पर, तो साइन 330 डिग्री की वैल्यू -1/2 होती है। उसके बाद आते हैं आपका कॉस 330 डिग्री, जिसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर √3/2, और इसकी वैल्यू होती है -1/√3 tan 330 डिग्री। इसका उल्टा किया -√3 हो जाएगा, इसका उल्टा किया -2 हो जाएगा, और इसका उल्टा किया तो 2/√3 हो जाएगा। अब आ जाते हैं साइन 2 पाई की वैल्यू यानी कि 360 की वैल्यू। 360 की वैल्यू होती है 0, 1, 0। अब इनका उल्टा आप खुद करते रहना, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, 1, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको कई सारी वैल्यूज़ ऐसी हैं जो आपको बता दी। अब मैं आपको एक और चीज़ अच्छी बताने वाली हूँ जो उस बार भी मैंने बताया था, वो ये क्या था, किसको क्या कहते हैं। तो 210 डिग्री को हम लिखते हैं 7π/6, 225 डिग्री को 5π/6, 225 डिग्री को हम 5π/6 लिखते हैं। उसके बाद आता है 240 डिग्री, जिसको हम लिखते हैं 4π/3,
उसके बाद रहता है हमारा 270 डिग्री, जिसको हम 3π/2 लिखते हैं, 3π/2 लिखते हैं। उसके बाद आता है हमारा 300, जिसको हम लिखते हैं 5π/3, इसको हम लिखते हैं 7π/4, किसको लिखते हैं 315 डिग्री को, 330 को हम क्या लिखते हैं 11π/6, और इसको हम लिखते हैं 2π। ये तो आपको पता ही होगा। इसी तरह इन वैल्यूज़ को याद करना, इस टेबल को अच्छे तरीके से आप अपनी नोटबुक में ज़रूर बना लें। इनको कलर पेन से बनाएं, अच्छे से बनाएं, ताकि ये हाईलाइट होकर आपको नज़र आए, और फिर इनको डेली अगर आप रिवाइज़ करेंगे ना तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद भी हो जाएंगी। इसीलिए आज की इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि मेरा आने वाला कोई भी नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। जो भी ज्ञान मेरे पास है वो आप लोगों तक पहुँच जाए, और जो भी ज्ञान आप लोगों के पास है वो मेरे तक पहुँच जाए। तब तक के लिए गुड बाय।